बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में आपने शुरू में अताउल्लाह ईसा खिलवी जो कि पाकिस्तान के बहुत मशहूर फोक सिंगर हैं, उनकी आवाज़ में गाया हुआ 90s का मशहूर ज़माना गीत आपने सुना है, उसका क्लिप सुना है। लेकिन इसके साथ आपने मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में भी गाया हुआ ये क्लिप सुना है, जबकि इसके साथ आपने इंडिया में मशहूर होने वाला यही गाना आपने गुरु रंधावा की आवाज़ में भी सुना है। और इसके साथ ही एक और गाना भी है, लेकिन ये गाना नहीं बल्कि एक इबादत के दौरान गाया जाने वाला यही वो गाना है। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है ये आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने लगा हूं, और इससे वाबस्ता इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है दास्तान आपको मैं जो सुनाने लगा हूं, इसका एक दर्दनाक पहलू भी है जो खास तौर पर वही लोग समझ सकते हैं जो गीत और गुलकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ौक़ भी रखते हैं, और पाकिस्तान की फिल्मों हो या इंडिया की फिल्में हों, फिल्मों से भी उनको वाबस्तगी है, और मौसीकी से वाबस्ता लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी को जानने का भी उनके अंदर एक शौक़ होता है। ये जो फोक्स गाना जो लिखा गया था, ये मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। अभी आज की एक वीडियो में अभी आप थोड़ी देर बाद आप मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि एक क्लिप जो जारी होगा, ये आप देखेंगे और आपको मैं ये बताऊंगा कि ये गाना, ये फोक्स गाना जो अपने ज़माने का मशहूर रहा, वायरल रहा, इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा मकबूल बनाया गया, बल्कि यही वो गाना है जो इंडिया की रूहानी महफिलों में भी और उनके लिए इबादत का एक दर्जा भी हासिल कर गया था। और वो अपने भगवान के सामने यही गीत एक भजन की सूरत में भी और एक गीत, मुकद्दस गीत समझकर भी इसको गाते रहे हैं। ये ऐसा क्यों मुमकिन हुआ? लेकिन सबसे पहले ये गाना जो मेरे दोस्त अफजल आजिज़, जिनके साथ मेरी 90s से बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, और चूँकि वो ख़ुद भी एक सहाफ़ी भी रहे हैं, लेकिन एक दरवेश शायर के तौर पर, एक सराइकी शायर के तौर पे भी उनकी बहुत बड़ी पहचान है। ये उनका लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ ये ट्यून भी उनकी थी, जो सबसे पहले अताउल्लाह ईसा खिलवी ने गाकर शोहरत हासिल की थी, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। वे गुस्से नाल वेख लिया कर, क्या बात, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। सुनिया तबीबा तेरी दुनिया दीवानी है, जेड़े पास जाइए बस तेरी कहानी है। देवता शफा, क्या बात है सर, क्या कहते ने लोग अक्सर, बीमारां नूं शफा। लेकिन इस गीत की हकीकत यह है कि इस गीत की बुनियाद पर अताउल्लाह ईसा खिलवी ने करोड़ों अरबों रुपए शायद कमा लिए हों, करोड़ों तो लाजमी कमाए होंगे, अरबों नहीं कमाए होंगे, लेकिन इस गाने की शोहरत की बुनियाद पर उनके लिए आगे मंजिल के रास्ते भी आसान हो गए। लेकिन मेरे इस शायर के हिस्से में कुछ नहीं आया, सिर्फ वही 2 वक्त की रोटी, क्योंकि अफजल आजिज़ हकीकत में एक आजिज़ और एक शरीफ इंसान और बड़े दरवेश इंसान रहे हैं। उनके बारे में ये बात मशहूर है कि उन्होंने अपने ज़माने के बहुत सारे गुलकारों के लिए गीत लिखे, लेकिन अताउल्लाह ईसा खिलवी को शोहरत की दवाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो गीत लिखे उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, अगर अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब ने 100 गीत गाए होंगे फोक मौसीकी में, तो उनमें से कम 40 गीत अफजल आजिज़ साहब ने लिखे, और उनकी ट्यून भी अफजल आजिज़ साहब ने बनाई। ये वही गाना है जो अफजल आजिज़ साहब है। अफजल आजिज़ साहब की पाकिस्तान में जिस तरह से पजीराई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, लेकिन उन्हें बाहर से बहुत ज़्यादा ऑफर्स आती रहीं, हत्ता कि इंडिया से। बिलखसूस कई साल पहले जब इंडिया में एक पंडित खतून जो एक बड़ी महफिल में अपने भगवान के सामने गुनगुनाने की कोशिश करती हैं और उनको राज़ी करने की कोशिश करती हैं, और उस महफिल में जब के बहुत सारी ख़वातीन भी उस मजलिस के अंदर मौजूद हैं, वो अपने भगवान के लिए इसी गीत को गाती हैं और कहती हैं कि भगवान अगर आपसे खुश ना भी हो लेकिन नाराज़ होकर भी आपको देख ले तो उससे लोगों के दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये उनका अकीदा है। लेकिन उन्होंने अपने इसी अकीदे को इस गाने की ज़ुबान के ज़रिए से बयान किया है, जो पाकिस्तान का एक मशहूर व मारूफ गाना रहा। लेकिन अफजल आजिज़ क्या, ये लिखा हुआ गाना, जिस गाने ने अफजल आजिज़ को बहुत ज़्यादा शोहरत तो दी लेकिन पैसा नहीं दिया, अलबत्ता अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब को बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा। लेकिन दूसरी तरफ ये आलम है कि उनका यही गाना, यही फोक गाना इंडिया में हिंदुओं ने भजन के तौर पर भी अपने भगवान के सामने भी गाना शुरू किया और बेपनाह वायरल हुआ। इंडिया के बहुत सारे जो पंजाबी के जो गुलकार हैं वो ये गाना गाकर बहुत सारी महफिलें भी सजाते हैं
और इसी हवाले से आपको ये भी मजे की बात बता दें, जिसमें दर्द की कैफियत ये है कि अफजल आजिज साहब को नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। पैसा जो मिलना चाहिए, जो मुकाम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन अफजल आजिज साहब का यही गाना मलका तरन्नुम नूरजहां ने भी गाया था द मस्त कलंदर में, जो गालबन 95 में मंजर-ए-आम पर आई थी। उस फिल्म में सुल्तान राही साहब पर यह गाना जो था फिल्माया गया था एक नई अदाकारा के जरिए। लेकिन इस गाने की भी शोहरत बहुत ज्यादा हुई, लेकिन अफजल आजिज साहब को ना इसका टाइटल मिला, ना इसका पैसा मिला। ये बात दरअसल आपको बताने का मकसद ये भी है, आज मैं आपकी मुलाकात अफजल आजिज साहब से भी कराने लगा हूं। बरसों बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। अभी रात को ही हमने कासम अली शाह, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके साथ हमारा एक डिनर था। एक पहचान हमारी एक तंजीम है जिसमें जितने भी हमारे जर्नलिस्ट, सीनियर एडिटर्स मौजूद होते हैं, उनके साथ हमने जब महफिल सजाई तो अफजल आजिज साहब को भी उसमें बुलाया और अफजल आजिज साहब ने खुद अपनी आवाज़ में ये गाना खुद सुनाया, अपनी आवाज़ में। आप इस स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि अफजल आजिज साहब अपनी आवाज़ में खुद ये गाना गुनगुना रहे हैं और उस महफिल में बैठा हुआ हर बंदा उनकी अपनी आवाज़ में उनका अपना ही कंपोज किया हुआ ये गाना सुनता है और उन्हें सराहता है। इसी महफिल में अफजल आजिज साहब ने अपने दर्द की वो कैफियत और अपने वो हालात भी बताए मुझे कि जिसको सुनकर रोना भी आता है और अफसोस भी आता है कि इतना बड़ा शायर, जिसकी शायरी पर अताउल्लाह ईसा खिलवी ने दुनिया भर में अपना मुकाम हासिल किया, इंडिया में बेपनाह मकबूलियत हासिल की, और इंडिया वालों ने भी उनसे कहा कि आप हमारे लिए गाने लिखे। हेमंत कुमार के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया अफजल आजिज साहब ने बाद में, लेकिन उन्हें जो मुकाम पाकिस्तान में मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, कालम निगार भी हैं, कंपोजर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। वे गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी। उनकी आवाज़ में गाया हुआ यह गाना सुनकर आपको यकीनन इस बात पर यकीन आ जाएगा कि उन्होंने अताउल्लाह ईसा खिलवी को क्या गाने की ट्यून दी थी, जो बाद में उनके लिए बहुत बड़ी शनाख्त बन गई। लेकिन अफजल आजिज को जो हक मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। और दोस्तों, आखिरी बात यही है कि पाकिस्तान में नगमा निगार, गीत निगार को कभी इतना मुआवजा नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए, बल्कि ना होने के बराबर मिलता है, और बल्कि कई दफ़ा तो सिर्फ बातों पर और उसको खाना खिलाकर ही टरखा दिया जाता है। यही हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की भी एक सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि इसमें जब आप किसी मेहनती को हक नहीं देते, फिर हर तरह के बिजनेस में बेबरकती पैदा होती है, जैसा कि हमारी फिल्मों में भी ऐसा होता है, जो ज़्यादातर नाकाम हो जाती हैं और उसके असल हकदारों को उसका हक नहीं दिया जाता, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होती।